भक्तों, 29 जनवरी जया एकादशी के दिन तुलसी से बांध दें। यह एक गुप्त चीज, फिर पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 2026 में आने वाली जया एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल घर में धन की वर्षा होती है और बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। 7 पुश्तों तक धन की बरकत बनी रहती है। आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी। इसलिए भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ दिया या बीच बीच से काट कर देखा तो आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ही होगा। तो चलिए भक्तों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे जया एकादशी का शुभ मुहूर्त और तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय, जिन्हें जया एकादशी के दिन करने से आपकी गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। भक्तों, 29 जनवरी जया एकादशी के दिन तुलसी से बांधना यह एक गुप्त चीज है। इससे आप रातों रात मालामाल बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं देना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इन उपायों का सही तरीके से पालन करेंगे तो आपको जीवन में अत्यधिक लाभ मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप धनवान बन जाएंगे। अगर ऐसा न हो तो आप मुझे जरूर बताना। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, बस तुलसी से जुड़ा यह उपाय जरूर कर लेना। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जया एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत कथा सुनाती हैं। बहुत कम भक्त इस रहस्य को जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांधना चाहिए। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी का अपार आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तुलसी का पौधा घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी माना गया है। पुराणों के अनुसार तुलसी में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाते हैं। नियमित रूप से यह उपाय करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखते हैं और जया एकादशी के दिन उसकी जड़ में यह एक विशेष चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह एक चीज के बिना तुलसी की साधना अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको तुलसी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार में तुलसी को अत्यंत गुणकारी पौधा माना गया है। इसमें अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। किसी भी यज्ञ या पूजा में तुलसी का प्रयोग अत्यंत पवित्र माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का स्वरूप माना गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी कहा गया है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिसके कारण तुलसी के पात्र को अमृत के गुणों से युक्त माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से सभी दुख, कष्ट और परेशानियां उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को
तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। इसलिए जया एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर ही चढ़ाना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों, आपको 29 जनवरी जया एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, रोज सुबह उठकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए जया एकादशी पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2026 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह जो जया एकादशी है, यह बहुत ही पवित्र शक्तिशाली एकादशी होने वाली है। इसलिए आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती है और वह व्यक्ति घोर पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल की जया एकादशी के दिन तो वह दिन सर्वोत्तम होता है। जया एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी जया एकादशी के दिन उसे बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। इसी के साथ साथ आपको तुलसी में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। ऐसे तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी संपन्न हो जाती है और उसकी नित्य पूजा करना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता का स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास थूकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है।
ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो लगा होगा, इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना बोलते हुए जया एकादशी के दिन दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, दुकान, व्यापार, कल, कारखाना है, तो आप उसे सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान है उसके गल्ले में रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर खींचता है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार अच्छा चलता है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको जया एकादशी के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर ही तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। दोस्तों, अब तो हम आपको बता दें कि इस साल जया एकादशी है। यह एकादशी अपने साथ विशेष शुभ योग को लेकर आ रही है। इस दिन आपको तुलसी की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसके साथ आपको मंगल देवता हनुमान जी सप्ताह शनिदेव को एक दीपक जलाना है। इससे आपका मंगल ग्रह जने दोष दूर हो जाएगा। पड़ा जो भी कार्य करेंगे उसको सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी मां रूठ जाती है।
तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नाग आफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है, वहां पर लक्ष्मी को चल कर आती है। भक्तों, अगर आपको रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तराखंड की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा में शालिग्राम हमेशा ही गमले में रखना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसी पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान पुर से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम रोकना पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे और साल 2026 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है और 2026 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको इसी महीने में देखना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी पूजा करने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे,
लेकिन अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। चाहे एक मृत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय की प्रदान करता है, चाहे यह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस साल जया एकादशी व्रत 29 जनवरी गुरुवार को है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। भक्ति और सत्संग में मन लगाएं। 2026 में जया एकादशी का पावन व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार को रखा जाएगा, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी की शाम से प्रारंभ होकर 29 जनवरी दोपहर तक रहेगी और उदया तिथि के अनुसार व्रत 29 जनवरी को ही मान्य है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती फूल और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और जया एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे दिन सात्विक आचरण रखना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या नकारात्मक भावना न लाएं और यथासंभव भजन, कीर्तन व भगवान का स्मरण करते रहे। इस दिन अनाज, चावल, गेहूं, दालें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। साथ ही झूठ बोलना, विवाद करना, निंदा करना और आलस्य करना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो भक्त निर्जल व्रत न रख सकें वे फलाहार या दूध फल का सेवन कर सकते हैं। व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 को सुबह के शुभ समय में भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने के बाद करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश, मन की शुद्धि, दुख कष्टों से मुक्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम। दोस्तों, बोलो पार्वती पतेय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगी, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप कहीं भी चले जाएं ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है। आज मैं आप लोगों को धूप घास के चमत्कारी उपाय बताऊंगी। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी धूप से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताऊंगी। यह वे उपाय है जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे और दूध घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा, पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें दूध घास का उपाय जरूर ही होता है। तो दोस्तों, घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा बसती है और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इसे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपाय और फायदे बताऊंगी कि आप खुद सुनकर के चौंक जाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप इसके लाभ हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए दोस्तों। जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, यह दूध घास है और यह हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूध घास है वह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूध घास की एक खासियत है कि यह कम पानी में भी पनप जाती, यानी कि यह कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूध घास लगी होती है, थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो यह अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का उपाय करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी उपाय करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। यह आपके वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वह उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल के प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक आती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य उपाय बताती हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूं, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वह खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है, और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं को एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी उपाय और धार्मिक उपाय इस तरह से है। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप, घास को सफेद धूप घास को आपको लेना है और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, जय पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसी गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ाकर के ध्यान लगाने से सुनिएगा ध्यान से इस चीज को। दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बात है, यह आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे,
दूध, घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर बुधवार के दिन भी माला बना के गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। दूध घास को यह कोई साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही सूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त उपाय बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र, इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च कर गूगल पर देख लीजिएगा कि कब यह नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई है ना, यह 100% काम करती ही करती है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी की जो भी शक्तियां हैं वह नजर आने लगती हैं। चाहे वह भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो, हर तरह की जो शक्तियां हैं वह आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको हासिल हो जाती है।